हर सन्नाटे का एक शोर होता है, कुछ सुना कुछ अनसुना। अब्दुल्ला ए घोस्ट फ्रेंड, इसी कहानी से लिया गया एक अंश। नो पापा, मेरा नया फ्रेंड बहुत शाय है। आपको और मॉम को देख के छुप जाता है। ओह, वो यहाँ। कहाँ? नीचे उतरो। He said that stupid। बहुत नॉटी है। अभी देखो ना कैसे आपके सर पर बैठा है। मेरे सर पर? पर मेरे सर पर तो कोई नहीं है। ओह वाओ, he's flying। वो उड़ रहा है पापा। रोजाना हमारे जिस्म को सहलाती हवाओं में न जाने कितनी बेचैन रूहानी ताकतें तैरती हैं, जिन्हें हम कभी महसूस नहीं कर पाते। हमारे और उन रूहानी ताकतों के बीच हवा की एक बारीक लकीर है, इतनी बारीक लकीर जिसका हवाओं की दुनिया में अपना खुद का कोई वजूद नहीं। जाने कब वो लकीर मिट जाए और हमारा सामना उन आत्माओं से हो जाए जो कभी हमारे जीवन का ही हिस्सा थी और आज लौटी हैं अपने हिस्से का कुछ छूटा हुआ हमसे वापस ले जाने के लिए। आज की कहानी नोएडा में रहने वाले भास्कर, रोमा और उनके बच्चे कुश के इर्द गिर्द घूमती है। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षम मंगलाय तनोहरि। अब बेटा कुश को जन्मदिन की और भास्कर को पदोन्नति की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक्स पंडित जी, ये सब मेरे माता पिता और ऊपर वाले का आशीर्वाद है। आहा, क्या संस्कार है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। भास्कर के बेटे कुश का 6वां बर्थडे था आज, और आज ही मॉर्निंग में भास्कर को प्रमोशन लेटर भी मिला था। अब वो असिस्टेंट नहीं बल्कि अपने बैंक का मैनेजर था। भास्कर के लिए आज का दिन बहुत यादगार था। बेटा कुश, ये अपना हाथ आगे करो, रक्षा सूत्र मैं तुम्हारे हाथ में बांध देता हूँ। बेटा कुश, पंडित जी के पैर छुओ, चलो। पैर लागू पंडित जी। चिरंजीवी भाऊ, चिरंजीवी। पंडित जी, आप मुझे कलावा बांधना तो भूल ही गए। अरे ऐसा कैसे हो सकता है, तुम तो इस घर के भाग्य हो बेटा। इस घर का भाग्य तो हमारा कुश है पंडित जी। रोमा बिल्कुल सही कह रही है पंडित जी। जब से कुश हमारी लाइफ में आया है ना, तब से प्रॉब्लम तो जैसे हमारे घर का रास्ता ही भूल गई है। भास्कर का बचपन एक छोटे से गांव में हर तरह के अभावों में गुजरा। उसके गांव में एक स्कूल तक नहीं था। गांव के दोस्तों के साथ मिलकर वो मीलों पैदल चलकर स्कूल जाता। बाकी समय अपने पिता की छोटी सी दुकान में उनका हाथ बटाता और वहीं पढ़ाई करता। वही भास्कर आज हर तरह से खुश था, रोमा और कुश के साथ। एक शानदार घर में जहां दिन में पूजा के बाद शाम को कुश की बर्थडे की एक छोटी सी पार्टी थी। अरे भाभी जी, एक बात बताइए, ये कुश के लास्ट बर्थडे पे भास्कर ने एक नई गाड़ी ली थी ना? हाँ भाई साहब, हमने कार तो कुश के पिछले बर्थडे पे ही ली थी। पर क्यों? अरे वही तो मैं शादाब से कह रहा था। कुश की बर्थडे के दिन भास्कर की लॉटरी लग जाती है। पैदा होने पे घर, पिछले साल कार और इस साल तरक्की। और क्या चाहिए? भास्कर भाई जान, एक काम कर, बच्चे की अगली सालगिरह पर सीधे प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट के लिए ट्राई कर। नॉनसेंस। रोमा, लगता है भूख लगी है लोगों को। चलो खाना खाते हैं। अरे सही कह रहे हो। ये शराब को जब ज्यादा भूख लगती है ना, तो जरा बतियाता बहुत है। एक शानदार मगर थकान भरे दिन के बाद रात रोमा और भास्कर बिस्तर पे पहुंचते ही एक गहरी नींद में सो गए, अगले एक और शानदार दिन के इंतजार में। मगर आज के दिन और आने वाले सुबह के बीच पड़ने वाली ये रात भास्कर के जीवन में एक बड़े बदलाव को लाने वाली थी। उस 3 BHK अपार्टमेंट के सन्नाटे में उस बदलाव की आहट ने पहली बार अपनी मौजूदगी का एहसास कराया। कहीं पानी खुला रह गया है। भास्कर, हाँ, क्या है? प्लीज देखो ना, कहीं का पानी खुला रह गया। हाँ? ओ, ये शर्मा ही होगा। हमेशा नल बंद करना भूल जाता है। देखता हूँ। नींद के भारीपन में भास्कर बिस्तर से उठा, मगर बाथरूम में उसे सब ठीक दिखा। पानी बहने की कहीं कोई आवाज नहीं थी, सिवाय दूर से कहीं आती कुछ बच्चों की खिलखिलाने की आवाज के अलावा। ओफो, ये इतनी रात में बच्चे कहाँ खेल रहे हैं? वो आवाज कहीं बाहर से नहीं आ रही थी, क्योंकि खेल रहे बच्चों में से एक आवाज कुश की थी। ये कुश के रूम से बच्चों की आवाज है, मगर कुश को तो मैंने
9 बजे ही सुला दिया था। पोशंपा भाई पोशंपा, डाकू ने क्या किया? 100 रुपए की घड़ी चुराई, अब तो जेल में जाना पड़ेगा। कुश के कमरे का दरवाजा तो बंद था, मगर आवाजों का शोर उसके रूम के अंदर से ही आ रहा था। भास्कर ने हैरानी से कुश के रूम का दरवाजा खोला। What are you doing? रात के 11 बजे हैं बेटा, ये क्या कर रहे हो तुम? गेम खेल रहा हूँ पापा, हॉपस्कॉच। Are you getting mad कुश? इतनी रात में हॉपस्कॉच, वो भी अकेले? अकेले नहीं, फ्रेंड के साथ। कौन सा फ्रेंड? यहाँ तो कोई नहीं दिख रहा। भास्कर ने हैरानी से चारों ओर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था सिवाय उनके पालतू कुत्ते जैकी के। हाँ? अरे कहाँ गया? अभी तो यही था। कौन कहाँ गया? Are you kidding with me कुश? नो पापा, मेरा नया फ्रेंड बहुत शाय है, आपको और मॉम को देख के छुप जाता है। ओह, वो यहाँ। कहाँ? नीचे उतरो, he's my dad stupid, बहुत नॉटी है। अभी देखो ना कैसे आपके सर पर बैठा है। पर मेरे सर पर तो कोई नहीं है। ओह वाओ, he's flying, वो उड़ रहा है पापा। भास्कर कुश की किसी नई प्रैंक का शिकार तो नहीं हो गया था, क्योंकि और कोई नहीं था उस रूम में सिवाय कुश, भास्कर और जैकी के। ये कुश की प्रैंक ही सही, मगर भास्कर अंदर से काफी डर गया था। अपने डर पे ओवरकम करते हुए वो कुश पे भड़क उठा। कुश, डोंट बी सिली। देखो ये मस्ती करने का टाइम बिल्कुल नहीं है। पापा इज गेटिंग एंग्री। अभी सो जाओ, कल से तुम्हारी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। भास्कर की डपट पे कुश अपने बेड पे जाके ऐसे सो गया जैसे जाग ही नहीं रहा हो। कुश का एकदम से ऐसे सो जाना एबनॉर्मल था। कुश के रूम को वापस बंद करने के पहले भास्कर ने रूम को इधर उधर अच्छी तरह से देखा, मगर उसे क्या पता था कि कोई उसे भी देख रहा है। जब भास्कर अपने रूम में वापस आया तो रोमा ने उससे पूछा, इतना टाइम कहाँ लग गया भास्कर, क्या हुआ? रोमा, आई एम टेलिंग यू, कुश को अपना मोबाइल कम दिया करो। ऊट पटांग के कार्टून देखकर पता नहीं क्या रात में उल्टे सीधे प्रैंक करने लगता है। अब सो जाओ। जल्दी सब कुछ भूल के भास्कर गहरी नींद सो गया। रात अभी सिर्फ आधी बीती थी। भास्कर को कुछ बेचैनी फील हुई। उसने महसूस किया कि वो एक सपना देख रहा है जिसमें एक बच्चा उसके ऊपर बैठा उसका गला दबा रहा है, जिससे उसकी सांसें भारी हो रही हैं, उसका दम घुट रहा है। कभी डराने तो कभी गुदगुदाने वाली, कभी रोमांस तो कभी खौफ का एहसास कराने वाली ऐसी ही कहानियों का मजा लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना न भूलें। जल्दी ही भास्कर के सोते हुए जिस्म को यह एहसास हो गया कि उसका दिमाग जिसे सपना समझ रहा है वो हकीकत है। कोई साया सच में उसकी छाती पर चढ़ा उसका गला दबा रहा है। मैं आ गया जुगनू, 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 मैं आ गया जुगनू। जुगनू। इस आवाज ने भास्कर को बुरी तरह से चौंका दिया था। भास्कर की झटके के साथ नींद टूटी। कहीं कोई आवाज नहीं थी, सब शांत था सिवाय भास्कर के खुद की दिल की धड़कन और उखड़ी हुई सांसों के अलावा। ओह गॉड, कैसा सपना था ये? ऐसा लगा जैसे सच में कोई गला दबा रहा है मेरा। भास्कर ने बगल में रखे ग्लास से थोड़ा पानी पी के अपने गले को तर किया। इस दौरान उसका अध जगह दिमाग ये सोचने की कोशिश करता रहा कि वो आवाज उसके सपने का हिस्सा भर थी या किसी ने उसे सच में पुकारा था। इधर रोमा भास्कर की आहट पाके उठ चुकी थी। भास्कर, आर यू ओके? क्या हुआ भास्कर, परेशान क्यों लग रहे हो? कोई बुरा सपना देखा क्या? हाँ, शायद एक बुरा सपना था। ये पूजा, ये पार्टी का सारा अरेंजमेंट, कहा था ना बैंक से 1-2 दिन की छुट्टी ले लो। इतनी टेंशन लोगे तो यही होगा। तुम सो जाओ, मैं भी सोने की कोशिश करता हूँ। भास्कर वापस लेट तो गया, मगर अब उसे नींद नहीं आ रही थी। आज बहुत कुछ हो रहा था उसकी लाइफ में। कुश अपने किसी ऐसे फ्रेंड का जिक्र कर रहा था जो उसे नहीं दिख रहा था, और अब उसके साथ कट रही ये अजीब हरकतें। उसे पुकारने वाला उसे किस नाम से पुकार रहा था? भास्कर ने दिमाग पे जोर डालकर याद करने की कोशिश की कि तभी फिर वही आवाज गूंजी। भास्कर हड़बड़ी में इस बार उठ गया और पास रखे टेबल लैंप को जला दिया। रूम में कोई नहीं था। बगल में रोमा आराम से निश्चिंत होकर सो रही थी, लेकिन भास्कर डर रहा था। मगर किससे? पुकारने वाली आवाज को सुन के या पुकारे गए नाम से? क्योंकि भास्कर के दिमाग में वही नाम बार बार गूंज रहा था। जुगनू, ये कौन हो सकता है जुगनू? भास्कर ने अपने आप से सवाल किया तो उसे कुछ ऐसा याद आया जिससे उसकी दिल की रफ्तार एकदम से बढ़ गई।
उसे ये जुगनू नाम कुछ जाना पहचाना सा लगा। फिर कुछ याद आता ही उसने बदहवासी में वापस सो चुकी पत्नी रोमा को जगाते हुए पूछा, रोमा, रोमा, सो गई क्या? हाँ, क्या हुआ? क्या क्या कुछ का सोसाइटी में कोई नया दोस्त बना है, अब्दुल्ला नाम का? अब्दुल्ला? ये नाम तो मैं तुम्हारे मुंह से सुन रही हूँ, वो भी पहली बार। कौन है अब्दुल्ला? मैं क्या जानूं कौन अब्दुल्ला? मैं किसी अब्दुल्ला को नहीं जानता। नहीं जानते हो तो सो जाओ और मुझे भी सोने दो। पहले जुगनू और अब ये अब्दुल्ला। कौन है ये अब्दुल्ला? भास्कर और रोमा की एक नई सुबह। रोज की तरह भास्कर अपने ऑफिस के लिए तैयार था जब रोमा ने उसे बताया कि कुछ को तेज बुखार है। भास्कर, देखो ना, कुछ को दवा खिलानी है और वो कुछ खा ही नहीं रहा है। तो एक काम करो, ब्रेकफास्ट मुझे दो, मैं ट्राई करता हूँ। ओके? ब्रेकफास्ट कराने के लिए भास्कर जब कुश के रूम के करीब पहुंचा तो उसे लगा कि कुश अपने कमरे में अकेला नहीं है। किसी एक और बच्चे की आवाज अंदर से आ रही थी। पोशंपा भाई पोशंपा, डाकू ने क्या किया? 100 रुपए की घड़ी चुराई, अब तो जेल में जाना पड़ेगा। इस बार भास्कर ने कुछ पल का समय लिया। वो ये पक्का कर लेना चाहता था कि अंदर कोई दूसरा बच्चा सच में है या रात की तरह उसका ये भी एक वहम। लेकिन जल्दी ही उसकी आंखें फैल गईं। अंदर से आ रही आवाज कुश की नहीं थी। नहीं, ये वहम नहीं हो सकता, अंदर तो सच में कोई है। किसी अनजान आशंका से भास्कर ने कुछ और खोला तो भास्कर ने जो वहां देखा उससे वो हैरान हुआ। वहां कोई दूसरा बच्चा नहीं था, मगर कुश तेज बुखार के बावजूद अपने बेड पे जोर जोर से उछल रहा था। कुश, तुमको तेज बुखार है और तुम बेड पे उछल रहे हो? कुश भास्कर की आवाज से घबरा सा गया। ओ पापा, आपको देख के मेरा फ्रेंड फिर भाग गया। कौन सा फ्रेंड है तुम्हारा जो देखकर भाग जाता है मुझे? और ये क्या है तुम्हारे हाथों में? कुश के हाथों में एक बड़ा आम था जिसे कुश बड़े चाव से खा रहा था। ये तो मेरा गिफ्ट है पापा, देखो ना कितनी बड़ी आम है। आम के गूदे और रस से कुश का पूरा मुंह चुपड़ा हुआ था। कुछ रस हाथों से नीचे टपक रहा था। तुमको फीवर है स्टूपिड, और तुम आम खा रहे हो? पूरे शरीर में आम लगा रखा है। किसने दिया तुमको ये आम? जरूर मालविका ने दिया होगा। ये आम तो मुझे मेरे नए फ्रेंड ने दिए हैं पापा। अब सिर्फ मालविका, सोनू ही मेरी बेस्ट फ्रेंड नहीं है पापा। इस सोसाइटी में कहाँ रहता है तुम्हारा नया बेस्ट फ्रेंड? मेरा फ्रेंड सिर्फ सोसाइटी में नहीं बल्कि बहुत दूर एक गांव में रहता है। क्या नाम बताया था गांव का? हाँ, राजमहल। गांव का नाम सुन के भास्कर बुरी तरह से चौंका। राजमहल? हाँ, जहाँ एक बहुत बड़ा पॉन्ड है जिसमें ग्रीन ग्रीन फिशेस रहती हैं। वो सब भी मेरे न्यू फ्रेंड की दोस्त है। राजमहल, फिश पाउंड और उस विचित्र आम की वैरायटी को देखकर भास्कर कहीं खो गया। कुश ने अपने हाथों में जो अजीबोगरीब वैरायटी का आम पकड़ा हुआ था वो दिल्ली तो क्या, दूर दूर के इलाके में भी नहीं मिलता था। लेकिन वो विचित्र आम भास्कर को कुछ याद दिला रहा था। ऐसा कुछ जिसे याद आने पर भास्कर की आंखें चौड़ी हो गईं। पसीना उसके जिस्म से बाहर फूट पड़ा। कुश, तुमने नाम क्या बताया अपने दोस्त का जिसने तुमको ये आम दिया है? पापा, आप खुद पूछ लो, आपके पास ही तो खड़ा है मेरा दोस्त अब्दुल्ला। अब्दुल्ला? नहीं। कुश के दोस्त का नाम सुनते ही भास्कर की रीढ़ की हड्डी कांप गई। वो कुछ रिएक्ट करता इससे पहले एक आवाज गूंजी। मियाँ जुगनू, मैं तुम्हारे लिए भी आम लाया हूँ, राजमहल का आम। कौन है यहाँ पे? कुश की ब्रेकफास्ट की प्लेट भास्कर के हाथों से छूटकर नीचे गिर पड़ी। भास्कर की चीख सुन के रोमा वहां दौड़ती हुई आई। क्या हुआ भास्कर? चिल्लाई क्यों? रोमा, कुश को आम अब्दुल्ला ने दिया। कौन अब्दुल्ला? राजमहल वाला अब्दुल्ला, कुश का नया फ्रेंड। वो अभी यहाँ कुश के साथ खेल रहा था। कुश के हाथों में जो आम है ना, वो उसे अब्दुल्ला ने दिया है। ये तुम्हें क्या हो गया है रात से? ये आम को देखकर इतने परेशान क्यों हो रहे हो? हर एक बर्थडे में सोसाइटी के 2 घरों से और तुम्हारे शर्मा जी भी फ्रूट्स ही लेकर आए थे और ये आम भी उन्हीं में से किसी ने दिया होगा। भास्कर को रोमा की बातों पे यकीन हो रहा था या नहीं ये पता नहीं, मगर रोमा की दलीलें उसे राहत पहुंचा रही थी। उसके भीतर के एक अनजान डर को कम कर रही थी। लेकिन वो आवाज और वो कुश का नया दोस्त। हाँ, हो सकता है, लेकिन रोमा,
कुश का वो नया दोस्त? कोई नया हुआ दोस्त नहीं है। कुछ की शरारतें आजकल बढ़ती जा रही है। चलो तुम ऑफिस जाओ, मैं ब्रेकफास्ट करा के इनको दवा खिलाती हूँ। रोमा के क्लैरिफिकेशन से भास्कर की घबराहट कुछ कम हुई। कुश को बिस्तर पे लिटाकर दोनों बाहर आ गए, मगर उधर कुश अपने रूम में किसी से बहुत नाराज था। जाओ, मैं तुमसे बात नहीं करता। तुम सिर्फ मुझे ही क्यों लिखते हो? तुम अपने बारे में पापा मम्मी को बताते क्यों नहीं? उनको लगता है मैं प्रैंक कर रहा हूँ। तुम मेरे पक्के दोस्त हो ना? कुश को दिखने वाला रूम में मौजूद वो जो भी था, उसने कुश की बात का जवाब दिया। मैं नहीं, मेरे बारे में तो वो बताएगा। वो जानता है मेरे बारे में। अच्छा, तुम और आम खाओगे? पर आम तो मम्मी लेके चली गई। मेरे पास बहुत आम है। वाह, आई लव मैंगोज। मैं तुम्हारे सारे आम फिनिश कर दूंगा। कोई फर्क नहीं पड़ता मियाँ, मैं तुमको अपने साथ ले चलूंगा, हमेशा हमेशा के लिए, वहाँ जहाँ आम कभी खत्म नहीं होते। जल्दी तुमको वहाँ मैं ले चलूंगा, बहुत जल्दी। वाह मेरे दोस्त अब्दुल्ला, तुम कितने अच्छे हो। दोस्त अब्दुल्ला नहीं, घोस्ट अब्दुल्ला। तो क्या कुश का दोस्त अब्दुल्ला वास्तव में एक घोस्ट था, यानी किसी बच्चे का भूत? लेकिन इंसानों की इस दुनिया में अब्दुल्ला करने क्या आया था, ये तो सिर्फ वक्त ही बता सकता था। इधर रोमा ने भास्कर के ऑफिस जाते ही कुश को ब्रेकफास्ट कराया। वो बहुत खुश हुई जब उसने देखा कि दवा खाने से पहले ही कुश का बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल हो चुका था। अरे वाह, तुम्हारा फीवर तो बिना दवा के ही भाग गया। वेरी गुड। ये अब्दुल्ला ने किया है मम्मा। मैंने जब उसे बताया कि मुझे फीवर है, मैं उसके साथ चोर सिपाही नहीं खेल सकता, तो उसने अपने मैजिक से मेरा फीवर ठीक कर दिया। ओहो, ये फिर से अब्दुल्ला। देखो, ये सारे प्रैंक तुम अपने पापा के साथ ही करना, मुझसे करोगे तो मैं पिटाई लगा दूंगी। मैं सच बोल रहा हूँ मम्मा। सच बोल रहे हो? सच बोल रहे हो तो बुलाओ अपने उस अब्दुल्ला को। तुम्हारे साथ साथ उसकी भी पिटाई लगाऊंगी और कभी मिलने भी नहीं दूंगी उससे। जब देखो तब अब्दुल्ला अब्दुल्ला अब्दुल्ला। रोमा के गुस्से को देखकर कुश सहम गया, उसका गला रुन गया। क्या आप सच में मुझे अब्दुल्ला से मिलने नहीं दोगी? कभी नहीं। कुश ने भरे गले से अपने पीछे खड़े अब्दुल्ला को देखा, जो खुद रोमा की डांट से थोड़ा सा डर गया था, मगर इस वक्त गुस्से में रोमा को घूर रहा था। चलो अभी बहुत हुआ, 10 मिनट में रेडी हो जाओ, तुम्हारी ऑनलाइन क्लास है। रोमा ने कुश के टैब को ऑन किया और उसकी स्टडी टेबल पर उसे बैठाकर तेजी से रूम से चली गई, बिना इस बात को नोटिस किए कि इस दौरान कुश की आंखें बदल गई थीं। अब वो झपक नहीं रही थीं। इस घटना के कुछ मिनटों बाद ही कुश अपने मैथ की टीचर के साथ ऑनलाइन क्लास में था। बिलेटेड हैप्पी बर्थडे कुश। आई होप तुमने बहुत एंजॉय किया होगा अपने बर्थडे में। कुश ने टीचर की विश का कुछ यूं जवाब दिया। आदाब मास्टरनी जी, मैंने अपनी सालगिरह बहुत मजे से मनाई। टीचर को हैरानी हुई कि कुश ऐसे कैसे बोल रहा है, जैसे किसी गांव के पाठशाला में कोई विद्यार्थी अपनी टीचर को संबोधित कर रहा हो। आदाब मास्टरनी जी, सो क्यूट। ये कहाँ से सीख लिया तुमने कुश? इसमें सीखना क्या है मास्टरनी जी, अब्दुल्ला तो हर वक्त ऐसे ही बोलता है। अब्दुल्ला? कौन अब्दुल्ला? तो ये अब्दुल्ला ही था जो कुश के शरीर से बोल रहा था। टीचर कुश के चेहरे के अजीब से एक्सप्रेशन को देखकर थोड़ा घबरा गई। ओके, चलो अभी पढ़ाई शुरू करते हैं। ओपन द नेक्स्ट चैप्टर। नहीं मास्टरनी जी, मैं तो मियाँ कुश के साथ खेलूंगा और कोई मेरे और मियाँ कुश के बीच आए, ये अब्दुल्ला को पसंद नहीं। ये तुम कैसे बोल रहे हो कुश? और ये तुम्हारी आवाज? टीचर समझ गई थी कि ये कुश की आवाज नहीं थी। फिर उसने अपने सामने रखे टैब में जो देखा, उससे उसकी घुटी हुई चीख निकल पड़ी। ओ कुश! ओ गॉड! इधर कुश की रूम में हो रही हरकतों से अनजान रोमा किचन में अपने रोज के काम निपटाने में लगी थी कि तभी अचानक फोन की घंटी बज उठी। अरे, ये तो कुश की टीचर का फोन है, लेकिन अभी तो वो कुश की ऑनलाइन क्लास ले रही होगी। रोमा ने हैरानी से फोन उठाया तो उधर से कुश की मैथ टीचर की घुटी हुई आवाज निकली।
मैडम। हेलो सान्या, हाँ बताओ क्या हुआ? मैडम आप कहाँ हैं मैडम? मैं तो घर पे हूँ। क्या हुआ? आप प्लीज कुछ के रूम में जाइए जल्दी, प्लीज जल्दी जाइए। लेकिन हुआ क्या है? मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती। ओह गॉड, आई कांट बिलीव दिस। मैम प्लीज कुछ के रूम में जाइए जल्दी, हरी अप। रोमा के हाथों से फोन छूट के नीचे गिर चुका था। उसके पूरे बदन में बिजली कौंध गई थी। उसे अब सिर्फ कुश दिख रहा था। कुश कुश कुश। रोमा को आज कुश के रूम की दूरी बहुत लगी। रोमा ने रूम का दरवाजा खोला और सामने जो देखा वो दृश्य विचलित कर देने वाला था। कुश रूम के बीचों बीच हवा में तैर रहा था। उसकी आंखें बाहर निकल आई थीं और पथरा सी गई थीं। उधर भास्कर अपने ऑफिस में परेशान था। कभी डराने तो कभी गुदगुदाने वाली, कभी रोमांस तो कभी खौफ का एहसास कराने वाली ऐसी ही कहानियों का मजा लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। शर्मा की भास्कर से काफी पुरानी दोस्ती थी। शर्मा ने भास्कर को कभी इतना परेशान नहीं देखा था, इसलिए फिर से उसने एक बार उसकी परेशानी का कारण पूछा। अरे भाई, जब तक समस्या नहीं बताओगे उसका समाधान कहाँ से निकालूंगा? नहीं शर्मा, मैंने कहा ना, कोई बात हो तो बताऊं। अब यार छोटी मोटी परेशानियां तो लगी रहती हैं। छोटी मोटी? तेरे चेहरे पे ना परेशानी बोल्ड फॉन्ट में लिखी दिखाई पड़ रही है। बस लैंग्वेज कौन सी लिखी है ना वो समझ में नहीं आ रहा है। शर्मा की बातें सुन के भास्कर को लगा कि वो उसे सब कुछ बता दे जो उसके दिमाग में पिछली रात से चल रहा है। वो अभी कुछ पहल करता तभी भास्कर के फोन की घंटी बज उठी। सामने रोमा थी। भास्कर का फोन आते देख शर्मा अपने काम में वापस लग गया कि तभी उसने भास्कर को घबरा के बाहर की ओर भागते देखा। अरे क्या हुआ भास्कर? शर्मा उसके पीछे लपका। यकीनन रोमा ने कुश की हालत के बारे में भास्कर को बता दिया होगा। इधर भास्कर पागलों की तरह गाड़ी चला रहा था। शर्मा उसके साथ था। अरे गाड़ी तो ठीक से चलाओ यार, कुछ बताओ कि क्या हुआ है? शर्मा कुश की जान खतरे में है यार। भास्कर जब शर्मा को लेकर अपने घर पहुंचा तो कुछ बेहोश मिला। रोमा अपने फैमिली डॉक्टर मुखर्जी को बुला चुकी थी। इस बीच डॉक्टर मुखर्जी बेहोश कुश का पूरा चेकअप कर चुके थे, मगर स्ट्रेंज, उनको खुद को समझ नहीं आ रहा था कि कुश को आखिर हुआ क्या है। रोमा, सॉरी टू से बट आई थिंक इट्स कम्प्लीटली केस ऑफ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। पेशेंट बेहोश होने के बाद भी अपनी आंखें चला रहा है, जबकि पल्स, हार्ट बीट, एवरीथिंग इज नॉर्मल। यार जब सब कुछ ठीक है तो कुश को हुआ क्या है डॉक्टर? मैं अभी कुछ नहीं कह सकता भास्कर। देखो, मैंने अभी कुश को इंजेक्शन दे दिया है। टेस्ट के बाद ही पता चलेगा कि कुश को एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम है। रोमा डॉक्टर मुखर्जी को बाहर तक छोड़ने गई। इस बीच भास्कर ने कुश को अपनी बाहों में भरना चाहा, तभी उसको किसी अनजान ताकत ने कुश तक पहुंचने से पहले ही रोक दिया। ये मेरा हाथ किसने पकड़ लिया? भास्कर को समझते देर नहीं लगी कि जिसने उसको पकड़ा है वो कौन है। अब्दुल्ला। वहीं खड़ा शर्मा चौंक गया जब उसने देखा कि एक झटके के साथ भास्कर उछल कर दूर जा गिरा। क्या हुआ भास्कर? तुम्हें धक्का किसने मारा? पता नहीं, ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य ताकत मुझे कुश के पास जाने से रोक रही हो। अदृश्य ताकत? क्या बकवास कर रहे हो? ये बकवास नहीं भाई साहब, ये सच्चाई है। रोमा वहां वापस आ चुकी थी। फिर उसने कुश की बर्थडे की रोज से इस घर में हो रही तमाम घटनाओं को बारी बारी शर्मा को बताया। ओह गॉड, इट्स अ कंप्लीट केस ऑफ पैरानॉर्मल एक्टिविटी। तुम हरदम अपने किसी तांत्रिक गुरु का जिक्र करते थे, क्या वो हमारी मदद के लिए यहाँ नहीं आ सकते हैं? यू डोंट वरी, मैं उन्हें कांटेक्ट करने की कोशिश करता हूँ, उनको आना ही होगा। शर्मा सालों से अपने एक ऐसे तांत्रिक गुरु को जानता था जो रूहानी ताकतों से संपर्क बना के उनको अपने वश में करने की क्षमता रखते थे। शर्मा ने फौरन तांत्रिक गुरु से संपर्क किया, जो सौभाग्य से उस समय नोएडा में ही थे और जैसे भास्कर के घर आने के इंतजार में भी। मगर घर के अंदर दाखिल होने से पहले ही तांत्रिक गुरु के पैर घर की दहलीज पे ही ठिठक गए। अपने पैर वापस खींचते हुए तांत्रिक गुरु बड़बड़ाए, ओम शांति, ओम शांति। तांत्रिक गुरु ने एक लंबी सांस खींची। उनकी आंखें ऊपर चढ़ चुकी थी और होठ कुछ मंत्र बुदबुदा रहे थे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे। अब तांत्रिक गुरु किसी और दुनिया से संपर्क साधने की कोशिश कर रहे थे। इस बीच उनके हाथ अपने बगल में लटके थैले में गए। उसमें से कुछ रोली और सिंदूर निकालकर उन्होंने घर की दहलीज के किनारे दरवाजे पर स्वास्तिक का निशान बनाया।
उनकी आंखें ऊपर चढ़ी हुई थी, फिर भी वो ये काम कुशलता से कर रहे थे। ओम का नाद वातावरण में गहरे से उतरने लगा था और उसके साथ साथ कुछ अजीबोगरीब आवाजें भी। पोशंपा भाई पोशंपा, ताकोनी क्या किया, 100 रुपए की खरीद, अब तो जेल में जाना पड़ेगा। चामुंडाए विछे नहीं, मैंने आम नहीं चुराया। मैं चुट्टा नहीं हूँ, चुट्टा नहीं हूँ मैं जुगनू। वातावरण में भयानक आवाजें गूंजी, जैसे किसी का दम घुट रहा हो। जुगनू! रूह कपा देने वाली थी वो आवाज, जैसे किसी का दम घुट रहा हो। घर के अंदर मौजूद रोमा भास्कर सैम से गए। रोमा को कुछ की चिंता हुई तो वो भागकर उसके रूम में चली गई। इधर तांत्रिक गुरु शर्मा के साथ अभी भी भास्कर के घर की दहलीज में ही थे। ओम शांति शांति शांति। तांत्रिक गुरु ने आंखें खोलकर दरवाजे पर बनाए हुए स्वास्तिक को देखा तो वो काला पड़ चुका था। एक गंभीर चिंता की लकीर उनके माथे पर खिंच गई। किसी बहुत बड़ी ताकत का साया है यहाँ। इसीलिए आपको यहाँ पे आने का कष्ट दिया। प्लीज आप अंदर चलिए। अंदर तो चलना ही होगा। भास्कर ने गुरुजी को प्रणाम किया। गुरुजी ने भास्कर को एक पल के लिए निहारा। तुम ही हो भास्कर? जी पंडित जी, मैं ही भास्कर हूँ। और मेरा बच्चा कुश, मैं जानता हूँ, मैं सब जानता हूँ। गुरुजी ने भास्कर को बीच में ही टोका। कुछ पल शांत रहने के बाद बोले, मुझे कुश के कमरे में ले चलो। भास्कर आगे बढ़ा। उसके पीछे तांत्रिक गुरु और पीछे शर्मा ने भी साथ आना चाहा तो तांत्रिक गुरु ने शर्मा को वहीं रुकने का आदेश दिया। सुनो, तुम यहीं रुको। जैसी आज्ञा गुरुजी। भास्कर गुरुजी को लेके अभी कुश के रूम की तरफ बढ़ा ही था। कुश, कुश। अंदर से रोमा की चीख गूंजी। फिर कुश के रूम का दरवाजा एक तेज आवाज के साथ बंद हो गया। ये आवाज तो रोमा की है। गुरुजी जल्दी आइए। भास्कर कुश के रूम की तरफ भागा। गुरुजी उसके पीछे थे। कुश के रूम का दरवाजा अंदर से बंद था। रोमा, रोमा दरवाजा खोलो। क्या हुआ? रोमा, कुश ठीक तो है ना? रोमा प्लीज दरवाजा खोलो। अंदर से इस समय कोई आवाज नहीं आ रही थी। भास्कर, कुश खतरे में है, तोड़ दो दरवाजा। भास्कर के शरीर में न जाने कहां से वज्र जैसी ताकत आ गई। उसके कंधे की एक करारी चोट पे दरवाजा तेज आवाज के साथ खुल गया। मगर कुश के रूम का दृश्य जो सामने था वो दहला देने वाला था। कुश कमरे के बीचों बीच ऐसे लटका था जैसे उसका एक पैर किसी ने पकड़कर उसे उल्टा लटका रखा हो। रोमा नीचे बेहोश पड़ी थी। गुरुजी, गुरुजी कुश! भास्कर पागलों की तरह कुश की तरफ लपका ही था कि तांत्रिक गुरु ने उसके कंधे को पकड़ के उसे रोक दिया। रुक जाओ भास्कर। मगर कुश की जान खतरे में गुरुजी। मेरे रहते कुश का कोई बुरा नहीं हो सकता। तुम रोमा को देखो। भास्कर रोमा की तरफ लपका। तांत्रिक गुरु ने अपनी झोली से एक कपड़े का पुतला निकाला। पुतले को उन्होंने अपने हाथों में अच्छी तरह भींच लिया। उनकी आंखें वापस ऊपर चढ़ गईं और होठ कुछ मंत्र बुदबुदाने लगे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाए विछे। देखते ही देखते मंत्रों का असर हुआ। हवा में लटका कुश धीरे धीरे नीचे अपने बिस्तर पर आ गया। इधर रोमा को होश आ चुका था। वो रोती हुई कुश से जाके लिपट गई। गुरुजी के मंत्र शांत हुए तो गुरुजी ये सब क्या हो रहा है? कौन है जो मेरे कुश के पीछे पड़ा हुआ है? उसका नाम अब्दुल्ला है। ओ गॉड, अब्दुल्ला अब्दुल्ला अब्दुल्ला, फिर से वही अब्दुल्ला। कौन है ये अब्दुल्ला? कुश का नया दोस्त, उसने अपना नाम मुझे खुद बताया। अब्दुल्ला ने तांत्रिक को अपना नाम खुद बताया। यानी तांत्रिक गुरु अपनी शक्ति से उस घर में मौजूद रूहानी ताकत से संपर्क बनाने में कामयाब हो गए थे। बेचैन रोमा गुरुजी से अब्दुल्ला के बारे में सब कुछ जान लेना चाहती थी। लेकिन वो यहाँ क्यों आया है? वो ये बताना नहीं चाहता। वो बस अब कुश को अपने साथ अपनी दुनिया में ले जाना चाहता है, जहाँ उन दोनों के बीच कोई तीसरा ना आ सके। मेरे कुश के साथ उसका क्या लेना देना?
गुरुजी भास्कर की तरफ मुड़े और एक गहरी सांस लेके बोले, इस घर में आने से पहले अब्दुल्ला का कुश से कोई लेना देना नहीं था। वो अपनी किसी अधूरी इच्छा को पूरी करने वापस लौटा था, मगर अब उसे सिर्फ कुश चाहिए, सिर्फ कुश। अभी मैंने देखा कि आपने अपने मंत्रों से उसे रोक लिया था। आप उसे रोक सकते हैं, जैसे अभी रोका। मेरी शक्तियाँ सीमित है, इसलिए जब तक अब्दुल्ला की अधूरी इच्छा पूरी नहीं होती तब तक उसे ज्यादा देर रोका नहीं जा सकता। क्या है उसकी इच्छा? आखिर चाहता क्या है वो? रोमा की ये बात सुन के गुरुजी ने भास्कर की तरफ देखा। एक व्यक्ति जो कुश की जान बचा सकता है, उसी एक व्यक्ति के पास तुम्हारे इन सारे प्रश्नों के उत्तर हैं। प्लीज मुझे उसका नाम बताइए। मैं अपने बच्चे की जान बचाने के लिए उसको अपना सब कुछ सौंप दूंगा। कौन है वो व्यक्ति गुरुजी? वो व्यक्ति तुम हो भास्कर। गुरुजी की ये बात तीखे नश्तर सी रोमा और भास्कर के कानों को घायल कर गई। वो दोनों बुरी तरह से चौंक गए। मैं कैसे हो सकता हूँ? अब्दुल्ला के वापस आने का कारण सिर्फ तुम हो भास्कर, क्योंकि अब्दुल्ला कौन है ये सिर्फ तुम जानते हो। नहीं, मैं कुछ नहीं जानता। मैं कुछ नहीं जानता। अचानक रोमा पागलों सी भास्कर पे झपटी और उसे झंझोड़ते हुए चिल्लाई, तुम जानते हो, मैंने तुम्हारे ही मुंह से अब्दुल्ला का नाम सबसे पहले सुना था। प्लीज भास्कर, मुझे बताओ, तुम्हारे और अब्दुल्ला के बीच रिश्ता क्या है? तुमको बताना होगा भास्कर, तुमको बताना होगा, तभी अब्दुल्ला को रोकने का कोई उपाय निकल सकता है, वरना कुश की जान। नहीं गुरुजी, मैं सब बताता हूँ। मेरे कुछ नहीं होगा ना, मैं सब बताता हूँ। बदहवास सा भास्कर अब एक दृढ़ निश्चय में दिख रहा था। अब शायद वो सब कुछ बता देना चाहता था, वो सब कुछ जिसे लेकर के वो पिछले 2 दिनों से बेचैन था। वो गुरुजी और रोमा से बोला, झारखंड में एक छोटा सा गांव है, राजमहल। मेरा बचपन वहीं बीता। बहुत कम आबादी थी उस गांव की, लेकिन हर धर्म के लोग वहां बड़े प्यार से रहते थे। अब्दुल्ला भी वहीं रहता था। हम दोनों बचपन के दोस्त, दांत काटी दोस्ती थी हमारी। साथ खेलते, साथ खाते, साथ पढ़ते। प्यार से अब्दुल्ला मुझे मियाँ जुगनू के नाम से बुलाता था। जुगनू! हमारे स्कूल के रास्ते में एक ऐसा तालाब था जहाँ जाना मना था। कहा जाता था कि वो तालाब हर साल किसी इंसान की बलि जरूर लेता है। फिर भी मैं और अब्दुल्ला वहाँ छुप छुप के जाते थे, आम के लालच में, जिसका एक पेड़ उसी तालाब के किनारे था। हम बारी बारी पेड़ पर चढ़ के एक दूसरे के लिए आम तोड़ते और तालाब की नीली मछलियों के साथ खेलते, आम का मजा लेते। और फिर एक दिन भास्कर बताता जा रहा था और रोमा और तांत्रिक गुरु दम साधे भास्कर को सुन रहे थे। उस दिन अब्दुल्ला का छठा जन्मदिन था। स्कूल से लौटते हुए हम आम खाने उसी तालाब के पास गए। आम तोड़ने की बारी उस दिन मेरी थी। मैंने अब्दुल्ला और अपने लिए 2 आम तोड़े। अब्दुल्ला, ये बड़ा आम तुम्हारा और ये जो छोटा वाला है ये मेरा। तुम्हारी यहाँ सालगिरह है तो बड़ा आम तो तुम ही खाओगे। अरे वाह जुगनू मियाँ, तुम्हारी सालगिरह पर इससे भी बड़ा आम मैं तुमको दूंगा। लाओ जल्दी से दोनों आम नीचे फेंको। देखो मेरे उतरने तक आम मत खाना, ठीक? नहीं खाऊंगा मियाँ जुगनू, तुम संभाल के पेड़ से उतरना, गिर गए तो नाक चपटी हो जाएगी तुम्हारी। धीरे धीरे जब मैं पेड़ से उतरकर नीचे आया तो अब्दुल्ला के हाथों में एक ही आम था। मेरे हिस्से का आम शायद वो खा चुका था। ये देखकर मैं भड़क गया। अब्दुल्ला, तुमने मेरा आम खा लिया? नहीं, तुम्हारा आम मेरे हाथों से छूटकर तालाब में गिर गया। तुम झूठ बोल रहे हो, झूठ। तुमने मेरा आम खाया है। मैं सच्ची बोल रहा हूँ जुगनू। अब्दुल्ला सही कह रहा था। उसने मुझे लाख समझाने की कोशिश की, यहाँ तक कि उसने अपना आम भी मुझे दे दिया। मगर मैं अब्दुल्ला से इस कदर नाराज हो गया था कि मैंने उसके हाथों को झटक दिया और मेरे हाथों को झटकने से और भास्कर अपनी उखड़ी हुई सांसों को संभालने की कोशिश कर रहा था। रोमा, तांत्रिक गुरु एकटक उसे निहारते जा रहे थे। वो जानना चाहते थे कि आगे क्या हुआ। भास्कर ने आगे बताना शुरू किया कि अपने हिस्से के आम को लेकर के वो अब्दुल्ला से इतना नाराज हो गया था कि तुम चुट्टे हो, तुमने मेरा आम खाया है, समझे? नहीं, मैंने आम नहीं चुराया। मैं चुट्टा नहीं हूँ मैं जुगनू। जाओ, मैं तुमसे बात ही नहीं कर रहा, ठीक? भास्कर ने अब्दुल्ला को गुस्से से धक्का दे दिया, इस बात से अनजान कि वो तालाब के बिल्कुल किनारे खड़ा है।
अब्दुल्ला पानी में डूब रहा था। उसकी डूबती उखड़ती सांसों की आवाज पूरे सुनसान इलाके में गूंज रही थी। जुगनू, जुगनू। अब्दुल्ला को डूबता देख भास्कर बुरी तरह से डर गया। वो भागकर अपने घर आ गया और किसी से कुछ नहीं बताया। अगले दिन अब्दुल्ला की लाश जब तालाब में मिली तो सबने यही समझा, इस साल भी तालाब ने अब्दुल्ला के रूप में एक और बलि ली। इधर भास्कर की आंखें नम थी। वो आगे बताता रहा कि इस घटना के बाद क्या हुआ। इस घटना के कुछ साल बाद मेरे पिताजी गुजर गए। माँ मुझे लेकर पटना आ गई। धीरे धीरे वक्त के साथ साथ मैं अब्दुल्ला और अनजाने में उसके साथ हुए अपराध को भूलता चला गया। लेकिन मुझे क्या पता था कि अब्दुल्ला मेरी जिंदगी में इस तरह वापस आएगा। शायद वो मुझसे अपनी मौत का बदला लेना चाहता है। नहीं, वो तुमसे अपनी मौत का बदला लेने नहीं आया है। तो फिर किस लिए आया है? उसे जुगनू का लगाया हुआ वो झूठा इल्जाम यहाँ खींच के लाया, जिसने उसे चोर बना दिया। तांत्रिक के इस दावे पर रोमा और भास्कर दोनों बुरी तरह से चौंके। गुरुजी प्लीज मुझे बताइए कि मुझे ऐसा क्या करना होगा जिससे अब्दुल्ला की रूह को सुकून मिले और मैं अनजाने में हुए इस पाप के बोझ से मुक्त हो पाऊं। इससे पहले कि गुरुजी भास्कर की इस बात का जवाब देते, अचानक एक आवाज गूंजी। बुढ़ऊ से क्या पूछते हो? जुगनू की सजा का फैसला अब्दुल्ला करेगा। मुझसे पूछो कि तुम्हारी सजा क्या है। कुश को वहाँ इस तरह से देख सब लोग बुरी तरह से चौंके, मगर सबको ये समझने देर नहीं लगी कि ये कुश नहीं है। कुश के शरीर का इस्तेमाल करते हुए अब्दुल्ला बोल रहा है। तो क्या अब्दुल्ला खुद अपनी मुक्ति का रास्ता बताएगा? उसे चाहिए क्या? वो यहाँ आया क्यों है? क्या अब्दुल्ला भास्कर से अपनी मौत का बदला लेना चाहता है? अगर नहीं तो फिर वो कौन सी इच्छा है जो उसे खींचकर वापस यहाँ इस घर में ले आई, भास्कर के पास? गुरुजी ने जब अब्दुल्ला से पूछा कि वो भास्कर से चाहता क्या है तो उसने बताया, मियाँ कुश से मेरी कोई अदावत नहीं। वो जिगरी दोस्त है मेरा। जुगनू की तरह झगड़ालू नहीं, झूठा नहीं। 30 सालों से अब्दुल्ला ये साबित करने के लिए कि वो चोर नहीं, इस दुनिया में फंसा है। मैं जानता हूँ अब्दुल्ला, मैं जानता हूँ कि तुम चोर नहीं थे। मैं तुमसे माफी मांगता हूँ अब्दुल्ला। प्लीज मेरे कुश को छोड़ दो मेरे कुश को अब्दुल्ला। भास्कर और रोमा दोनों ने अब्दुल्ला के सामने अपने बच्चे की भीख मांगी तो पता नहीं अब्दुल्ला पे किसकी बातों का असर हुआ। उसने अपनी मुक्ति का रास्ता बताया। जुगनू, सिर्फ एक दिन का समय है तुम्हारे पास। तुमको राजमहल के उसी पुराने आम के पेड़ के पास जाना होगा और अपने गुनाहों के लिए तौबा करनी होगी। देर की तो मैं कुश को ले चला। भास्कर के पास अब्दुल्ला की बात मानने के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं था, मगर सैकड़ों मील दूर राजमहल और सिर्फ कुछ घंटों का समय। लेकिन इतनी जल्दी मैं राजमहल कैसे पहुंचूंगा? भास्कर परेशान था कि तभी पीछे से शर्मा कुश के रूम में आ गया, जो बाहर खड़ा यहाँ घटी सारी बातों को पहले ही सुन चुका था। वो भास्कर से बोला, यू जस्ट डोंट वरी भास्कर, रांची तक की फ्लाइट हमको रात में मिल जाएगी और उसके बाद का सफर हम बाय रोड तय कर लेंगे। लेकिन शर्मा, सुबह से शीघ्रम भास्कर, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। जल्दी करो भास्कर, अगर मेरे कुश को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें माफ नहीं कर पाऊंगी। गुरुजी को अपने साथ लेके भास्कर रोमा कुछ थोड़ी देर में रांची के लिए फ्लाइट पकड़ चुके थे। शर्मा भी साथ था। भोर के सूरज के साथ वो सब लोग रांची पहुंच चुके थे। वहां से राजमहल तक की यात्रा उनको आगे कार से करनी थी। बहुत मुश्किलों के बाद एक टांगे वाला उनको उस मनहूस तालाब तक पहुंचाने को तैयार हुआ। इधर सालों बाद राजमहल काफी बदल चुका था, मगर फिर भी भास्कर को वहाँ की तंग गलियों में अपने बचपन की यादें झांकती हुई दिख रही थी, जहाँ वो और अब्दुल्ला साथ साथ खेलते थे। कभी डराने तो कभी गुदगुदाने वाली, कभी रोमांस तो कभी खौफ का एहसास कराने वाली ऐसी ही कहानियों का मजा लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। तांगे वाले ने उस श्रापित तालाब के बिल्कुल पास जाने से मना कर दिया और थोड़ा दूर तांगा रोकते हुए बोला, हाँ साहब, बस यहीं तक।
आपको बोले थे, यहाँ से आगे अब हम नहीं जाएंगे। ठीक है, ये लो अपने पैसे, आगे हम पैदल ही चले जाएंगे। तांगे वाला वहां से मुड़ के जाने लगा। फिर न जाने कुछ सोचकर वो वापस पलटा और भास्कर से बोला, साहब लगता है आप लोग इस इलाके में नए हैं, इसलिए सोचा बता दें। ये तालाब बहुत मनहूस है। पहले वहाँ एक मंदिर भी था और उधर कोई जयबो नहीं करता है। ये तालाब हर साल एक ना एक बलि लेता ही है। अच्छा ठीक है, हम देख लेंगे। हमारा काम था बताना, सो हम बता रहे हैं साहब। हाँ, साल पूरा होने को आ रहा है, अभी तक तालाब पे कोई बलि नहीं चढ़ा है। आप समझ रहे हैं ना, तालाब पे कोई बलि नहीं चढ़ा है। तांगे वाले की बातें सुनकर अजीब सा भय दौड़ गया सबके चेहरे पर, लेकिन गुरुजी के साथ होने पर सबको थोड़ी हिम्मत बंध रही थी। आगे बढ़ो भास्कर, समय कम है। बेसुध कुश को भास्कर ने अपने कांधे पर उठाया था। सूरज की तेज तपिश सबको झुलसा रही थी। खंडहर नुमा मंदिर कुछ दूर दिख रहा था, मगर उस तक पहुंचने का रास्ता सूखी पत्तियों और जंगली बेलों से अटा पड़ा था। कितनी अजीब सी खामोशी हर तरफ। वातावरण में एक खौफनाक सन्नाटा था। पैरों के नीचे दबती सूखी पत्तियों की चरमराहट वातावरण को भयानक बना रही थी। सब दम साधे मंदिर की ओर बढ़ते जा रहे थे। गुरुजी, लगता हम पहुंच गए। हाँ, मुझे याद आ रहा है, यहीं कहीं होगा वो आम का पेड़ और वो तालाब। वो रहा तालाब और वो पेड़ भी, वो आम का पेड़। शर्मा लगभग चीखते हुए भास्कर को एक तरफ इशारा करते हुए बोला। भास्कर ने बेसुध कुश को शर्मा की गोद में देते हुए गुरुजी से कहा, हाँ यही है वो जगह। गुरुजी, हमें अब करना क्या होगा? जो हमें यहाँ तक लाया है वही बताएगा कि अब आगे क्या करना है। आपका मतलब अब्दुल्ला? हाँ, अब्दुल्ला, जो पूरे रास्ते हमारे साथ था और अभी भी हमारे साथ है। अचानक से कुश के शरीर में तेज हलचल हुई और वो एकदम से उठ बैठा। उसके मुंह से अब्दुल्ला की चहकती हुई आवाज निकली, वाह, तुम तो समय पर पहुंच गए मियाँ जुगनू। याद है ना, यही वो जगह है जहाँ हम और तुम खेलते थे। वो देखो नीली मछलियाँ, वो आम का पेड़, याद है ना? हाँ, सब याद है मुझे। भास्कर बिलख उठा, मगर इस बार अब्दुल्ला की आवाज में एक सख्ती थी। सब याद है तो ये भी याद होगा कि कैसे तुमने मुझे तालाब में गिरा दिया था। हाँ, मैंने कहा ना अब्दुल्ला, मुझे सब याद है। अब मुझे करना क्या होगा जिससे तुम मेरे कुश को छोड़कर अपनी दुनिया में वापस जा सको? अब्दुल्ला, तुमको तुम्हारे कॉल का वास्ता। अभी तक जैसा तुमने बताया हमने वैसा ही किया। बताओ भास्कर को अब करना क्या होगा? गुरुजी की बात का अब्दुल्ला ने जवाब दिया, मुझे आम चाहिए, मेरी सालगिरह का वो बड़ा आम जो तुम मुझे देने वाले थे, मगर आज तक नहीं दिया। अब्दुल्ला ने अपनी मुक्ति के लिए भास्कर से अपने हिस्से का वो आम मांगा जिसे देने का वादा भास्कर ने उससे बचपन में किया था। अब्दुल्ला को पेड़ से सिर्फ उसके हिस्से का एक आम तोड़कर देने भर से कुश की जान बच जाएगी, ये सुनते ही भास्कर जोश में बोला, तुम्हारे हिस्से का आम? बस एक आम? मैं तुमको दूंगा आम, मैं दूंगा। मैं पेड़ से आम तोड़कर दूंगा तुमको अब्दुल्ला, मैं दूंगा। भास्कर मेरी बात सुनो, ये पेड़ बहुत पुराना है और उस नीचे दलदली जमीन भी। हमें आम किसी और तरीके से। नहीं शर्मा, समय बहुत कम है। भास्कर, बी केयरफुल। सिर्फ एक आम उसके कुश को बचा लेगा, ये सोचकर भास्कर पेड़ पर चढ़ा। पेड़ के लगे आम अभी भी भास्कर के हाथों की पहुंच से दूर थे। पेड़ की डाली भास्कर के भार से झुक रही थी। रोमा शर्मा की सांसें हलक में अटकी थी। बहुत मुश्किल से भास्कर ने एक आम तोड़ा, मगर तभी एक तेज हवा के झोंके के साथ साथ वातावरण में एक तेज हंसी गूंजी। ओह माय गॉड, इतनी तेज हवाएं और ये भयानक हंसी, क्या हो रहा है ये? हवाओं के उन तेज झोंकों से भास्कर बुरी तरह से डगमगा गया। नीचे दलदल के रूप में एक काई वाला तालाब था। वो हंसी तेज हवाओं के साथ चारों ओर गूंज रही थी। अब्दुल्ला, ऐसे क्यों हंस रहे हो ऐसे? मैंने तुम्हारे हिस्से का आम तोड़ लिया है। जुगनू, मैं सिर्फ तुम्हारे एक आम के लिए 30 सालों से नहीं तड़पा हूँ। टूटते समय कितना दर्द होता है जानते हो? जब तक अब्दुल्ला जुगनू को उस दर्द का एहसास नहीं करा लेता, तब तक अब्दुल्ला की रूह को सुकून नहीं मिलेगा।
इसका मतलब आम तो सिर्फ महज एक बहाना था। अब्दुल्ला को भास्कर को वापस इस तालाब के करीब लाना था, लेकिन क्यों? तुमको पानी में डूब के मरना होगा भास्कर। नहीं। देखते ही देखते तेज आवाज के साथ वो डाली टूट गई जिस पर भास्कर खड़ा था, और भास्कर तालाब में जा गिरा, उस श्रापित तालाब में। भास्कर को तैरना आता था, मगर पानी की जगह दलदल था, वो डूबने लगा। इधर गुरुजी अब्दुल्ला को चेतावनी देते हुए बोले, तुम ऐसा नहीं कर सकते, मत भूलो अब्दुल्ला, जुगनू तुम्हारा दोस्त है, जिगरी दोस्त। मैं अब किसी जुगनू को नहीं जानता। मेरा दोस्त अब सिर्फ खुश है, सिर्फ खुश। मैंने अपना बदला ले लिया। भास्कर की जान खतरे में देखकर शर्मा पागलों की तरह गुरुजी से बोला, कुछ कीजिए गुरुजी, कुछ कीजिए, कोई तंत्र, कोई मंत्र, कुछ तो उपाय कीजिए। अब्दुल्ला हमारे भास्कर को हमसे ऐसे नहीं छीन सकता। रोकिए उसे, रोकिए। मैं अब उसे नहीं रोक सकता, नहीं रोक सकता। तो कौन रोक सकता है? भास्कर की जिंदगी की आखिरी उम्मीद तांत्रिक गुरु थे, मगर वो इस समय असहाय से खड़े थे। लेकिन अचानक तांत्रिक गुरु के जहन में अब्दुल्ला की कही एक बात कौंध गई। मेरा दोस्त अब सिर्फ खुश है, सिर्फ खुश। उनको कुछ की याद आई। कुश, हाँ कुश रोक सकता है। हाँ कुश, अपने दोस्त अब्दुल्ला को। गुरुजी जैसे सपने से जागे हों। उनकी बात सुन के शर्मा और रोमा बेसुध पड़े कुश को होश में लाने की कोशिश करने में जुट गए। कुश, आंखें खोलो कुश, रोको अपने दोस्त अब्दुल्ला को। रोको उसे, पुकारो, उसे बुलाओ कुश। आंखें खोलो कुश, आंखें खोलो कुश, आंखें खोलो कुश। कुश को थोड़ा थोड़ा होश आने लगा था। वो अपनी आंखें मलते हुए खड़ा हुआ और उसने भास्कर को डूबते हुए देखा। वो गुस्से में अपने पास खड़े अब्दुल्ला पे भड़क उठा, जो सिर्फ उसे ही दिख रहा था। तुम बहुत गंदे हो अब्दुल्ला, जाओ, मैं तुमसे बात नहीं करता। तुम मुझसे नाराज क्यों हो रहे हो कुश? तुम तो मेरे पक्के दोस्त हो ना? पक्का दोस्त तुम्हारा जुगनू है। नहीं, पक्का दोस्त अपने दोस्त को तालाब में नहीं फेंक देता। वो तो गलती से हुआ था और पापा ने तो सॉरी भी बोला, मगर तुमने तो जानबूझ के पापा को तालाब में गिराया। उधर गुरुजी मंत्रों को बुदबुदाते अपनी बची कुची शक्ति का इस्तेमाल कर रहे थे। वहीं शर्मा भास्कर को बचाने की कोशिश में जुटा था। बदहवास रोमा आसपास मदद की उम्मीद में पागलों की तरह चिल्ला रही थी, और इधर अब्दुल्ला और कुश के बीच तकरार जारी थी। कोई अपने बेस्ट फ्रेंड के पापा के साथ ऐसे कैसे कर सकता है अब्दुल्ला? उनको पानी में कैसे डाल सकता है? अब्दुल्ला, मेरे पापा को वापस करो, वरना क्या मियाँ कुश? वरना मैं तुम्हारे साथ कभी हॉप स्कॉच नहीं खेलूंगा, कभी तुम्हारे आम नहीं खाऊंगा, कभी बात नहीं करूंगा, कभी नहीं। नहीं मियाँ कुश, तुम ऐसा कुछ नहीं करना। अगर मेरे पापा को कुछ हुआ तो तुम मेरे दोस्त नहीं अब्दुल्ला, तुम मेरे दोस्त नहीं। नहीं, मैं कुश का पक्का दोस्त हूँ। वो मुझसे नाराज नहीं हो सकता। मैं पक्का दोस्त। वो मुझसे नाराज नहीं हो सकता, कभी नाराज नहीं हो सकता। रोते बिलखते अब्दुल्ला की आवाज एकदम से शांत हो गई। एक तेज झटके के साथ भास्कर तालाब से बाहर फेंक दिया गया। बचाओ, बचाओ। ले जाओ अपने पापा को वापस। अब्दुल्ला अपने दोस्त का दिल नहीं दुखाता, कभी नहीं दुखाता। भास्कर, ले जाओ अपने पापा को वापस। अब्दुल्ला ने भास्कर की जान बख्श दी थी। तालाब से बाहर फेंके जाने पर भास्कर को चोट तो आई थी, मगर मामूली सी। गुरुजी के मंत्र शांत हो चुके थे। उन्होंने आंखें खोलकर भास्कर को देखा। ओम शांति, संकट टल गया। भास्कर, तुम ठीक तो हो? रोमा भास्कर को जिंदा देख खुशी से उससे जा लिपटी। कुश ने भास्कर से मासूमियत से पूछा, पापा, आपको चोट तो नहीं लगी? कुश, मेरे बच्चे, तुम ठीक तो? हाँ पापा, मैं एकदम ठीक हूँ, और अब्दुल्ला ने आपको भी बचा लिया। अब्दुल्ला मेरा सच्चा दोस्त है पापा। अब्दुल्ला हम सबका सच्चा दोस्त है, हम सबका दोस्त है अब्दुल्ला। भास्कर की जान बच गई थी और कुश भी एकदम ठीक हो चुका था। राजमहल गांव का वो तालाब, वहाँ की मछलियाँ, पेड़, आम सब वैसे के ही वैसे थे, लेकिन वातावरण में खालीपन था, जैसे कोई चला गया हो हमेशा हमेशा के लिए।
इस घटना के 1 महीने बाद भास्कर, रोमा, कुश अपने घर में खुश थे। देखा, कुछ तो हो गया। तुम बेकार ही डर रही थी। चलो रोमा, सोते हैं। थैंक गॉड अब्दुल्ला अब सिर्फ हमारी यादों में है। भास्कर ने रोमा के डर को शांत किया और कुश के रूम का दरवाजा बंद करके दोनों सोने चले गए। इधर कुश ने चादर से अपने सिर को बाहर निकाला और चलो चलो खेले मियां कुश। कभी डराने तो कभी गुदगुदाने वाली, कभी रोमांस तो कभी खौफ का एहसास कराने वाली ऐसी ही कहानियों का मजा लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना न भूलें।